प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की तो आप क्लास देख सकते हो, इसी क्लास में आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, और ये बोर्ड है ही सही, ठीक है ना। अभी इसी पे आपकी क्लास चलने वाली है। तो चलिए भाई, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, शायद ये लेक्चर नंबर 6 होना चाहिए, है ना। तो 5 क्लास से पहले हो गई है, लास्ट क्लास होगी, आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप इस काबिल बन चुके हो कि बोर्ड परीक्षा में 100% 8 नंबर लेके आओगे। टारगेट अपना 100 में 100 है और वो अपने को पूरा करना है किसी भी कंडीशन में। इसको उधर कर दे चेयर को। देखो, आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो बेटा देखो, आज की अवतल लेंस या क्या कहते हैं रे, अपसारी लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है ना। अब बताओ, कल हमने क्या पढ़ा था, बताओ। लेंस पढ़ा था और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण सीखा था। उत्तल लेंस में कितनी स्थितियां बनी थी, 6। यहां बेटा केवल कितनी स्थितियां बनाएंगे, 2। जैसे वहां पर हम उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनाते थे, यहां पर भी 2 स्थितियां बनाएंगे। यहां ज्यादा भी बन सकती है, लेकिन 2 परफेक्ट है, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर। वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखो ध्यान से सुनो, इधर अवतल लेंस है, तो बताओ ये वाला जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, अवतल, ठीक है। अब बताओ इसका ये क्या होगा, मुख्य अक्ष, यहां प्रकाश केंद्र O, ठीक है। इसके पास में फोकस बिंदु F1, वक्रता केंद्र 2F1, इधर फोकस बिंदु F2 और वक्रता केंद्र 2F2, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब बताओ क्या करेंगे, वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। और मैंने बताया हुआ है कि अनंत पर वस्तु होती है तो केवल जो किरणें आएगी, कितनी भी किरणें आए, वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है ना। अब देखो, इन किरणों को डिवाइड करने के लिए आप ऐसा कर लिया करो, इसमें द्वारक बना लिया करो ताकि ये आसान रहेगा। और कल जो है ना उसमें भी द्वारक बनाना, कल जो बताए थे मैंने उत्तल लेंस, उसमें बीच में से लाइन खींच लेना ताकि जो आप अपवर्तन करोगे ना उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ वस्तु कहां रखी है, अनंत पर, कहीं दूर रखी है, इधर दीवार से आगे। तो बताओ क्या करेंगे, किरण आएगी किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आए बेटा, और आप जानते हो, क्या जानते हो कि ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो बताओ किरणों को किधर भेजेगा, इधर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो बताओ ये कहां होकर जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से। कहां से, फोकस बिंदु F से। एक किरण और ले ले, दूसरी लोगे तो भी किसके समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो बताओ अपवर्तन के बाद ये फैलेगी इधर, लेकिन पीछे बढ़ाओ तो बताओ कहां होकर गुजरेगी। तो बताओ परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद कर रही है, फोकस बिंदु F1 पर। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ बेटा कहां बनेगा, कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F1 पर, ठीक है। अब बताओ प्रकृति क्या होगी, प्रकृति कैसा बनेगा, इधर बन रहा है तो आभासी बन रहा है, क्योंकि इधर तो प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है ना, इधर बन रहा है। तो बताओ कैसा बन रहा है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से अत्यंत छोटा, बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। तो बताओ प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वह अत्यंत क्या होगा, छोटा होगा। अब बेटा इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आपको ये स्थिति अगर अच्छी तरह से समझ में आती है ना, तो आप जब इसके सवाल करेंगे लेंस के, तो वहां पर हमसे पूछे जाए, न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहां हमसे, इसको उधर कर दे, हमसे प्रकृति और स्थिति पूछी जाएगी, तो आसानी से हम पता कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो आप ध्यान लगाए आगे, ठीक है। पहली स्थिति हो गई। अब बताओ दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति में आप अनंत के अलावा कहीं पे भी रखो, ठीक है ना, आप रखते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहां बनाएगी, यानी कि सभी, आ जाओ, सभी प्रतिबिंब आभासी और कैसे बनेंगे, सीधे, और वस्तु से हमेशा क्या बनेंगे, छोटे ही बनेंगे। तो कहीं पे भी वस्तु रख लो आप, एक जगह 2 स्थितियां काफी है, पर्याप्त 2 स्थितियां, उससे आपका अंदाजा हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो देखो, अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, 2F1 और F1 के मध्य रख ले। दूसरी स्थिति में एक ही बतानी है बस। देखो इसमें मैं बता रहा हूं आपको 2F1 व
F1 के मध्य। रख के देखते हैं क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखो यहां पर ये है आपका कौन सा दर्पण, लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। और ये क्या होगा इसमें, द्वारक। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। प्रकाश केंद्र O या F1 या 2F1 या F2 और या 2F2, ये होगा। अब बताओ वस्तु कहाँ रखनी है, 2F1 व F1 के मध्य या अनंत के अलावा किसी अन्य बिंदु पर। दो चीज लिख सकते हो, अनंत के अलावा अन्य किसी बिंदु पर, या कोई सा भी नाम दे दो, 2F1 व F1 के मध्य, इससे पता चल ही जाएगा आपको। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां रख दी हमने वस्तु, ये रख दी भाई, वस्तु का कोई भी नाम दे दो, देना चाहो तो ये P दे दो और यहाँ क्या दे दो, Q। अब बताओ अनंत के अलावा अन्य किसी बिंदु पर अगर आपने वस्तु रखी है तो प्रकाश की किरणें कितनी आएगी, 2। उसमें भी जा रही तो 2 ही है, लेकिन उसमें दोनों किरणें मुख्य अक्ष के, या तीनों किरणें मुख्य अक्ष की, या चारों किरणें मुख्य अक्ष के, जितनी भी किरणें जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। लेकिन अनंत के अलावा किसी अन्य बिंदु पर रखी है तो एक किरण तो आपके जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई। अब हमें पता है ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है, ये इधर भेज देगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसको क्या करोगे आप, पीछे बढ़ाओगे तो कहां होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से। नियम पढ़ गया है हम लोग। अब बताओ दूसरी किरण कहां होकर जाएगी, प्रकाश केंद्र O से, जो बिना मुड़े सीधी ही निकल जाएगी। ये प्रकाश केंद्र O से गई और ये बिना मुड़े सीधी निकल गई। अब बिना मुड़े सीधी निकल गई तो ये अपवर्तित किरण भी यही है और इधर अपवर्तित किरण ये है। तो बताओ ये दोनों किरणें कहां प्रतिच्छेद हुई, यहां प्रतिच्छेद हुई, तो प्रतिबिंब यही बना, यहां P डैश और Q डैश, P डैश और बन गया। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बना, F1 व O के मध्य, F1 व O के मध्य। कैसा बना, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। देखो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसमें दो स्थितियां क्यों बना रहे हैं, हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा, इसलिए केवल दो स्थितियां बन रही है इसमें। बाकी वस्तु कहीं पे भी रख लो आप, 2F1 पर रख लो, पता चल जाएगा कहां बनेगा, वो भी इधर ही बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, छोटा ही बनेगा। आप देख लेना, आप कहीं पे भी वस्तु को रखोगे ना तो इस वजह से केवल कितनी स्थितियां बताई गई है बेटा, 2। तो मुझे उम्मीद आप ये लिख दोगे, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति लिख दोगे ना, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो अब ये खत्म हो गया आपके लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दू ना। अब देखो लेंस सूत्र है, उसके बाद न्यूमेरिकल है और शायद लेंस शक्ति है पीछे, फिर आपका पाठ खत्म हो जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे अगला पाठ, मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार, यही है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अगला देखो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। अब इसमें दर्पण वाले में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है ना, आपको बताया था, यदि बिंब की दूरी क्या हो, बिंब की दूरी क्या हो, u है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, v हो, ठीक है। और फोकस दूरी क्या हो, फोकस दूरी क्या हो बेटा, f हो। बेटा चल रहा है नहीं, देखना आप मोबाइल, मैसेज तो आने दे। फोकस दूरी क्या हो, f। तो बेटा इन तीनों में जो व्यापक संबंध होता है वो संबंधी क्या कहलाता है, लेंस सूत्र कहलाता है। देखो तीनों में व्यापक संबंध, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सेम है ना। दर्पण में यहाँ क्या होता है, प्लस, इसमें क्या होता है, परिभाषा भी सेम है। यदि वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और फोकस दूरी f हो, तो इन तीनों का जो ये व्यापक संबंध है, ये व्यापक संबंध क्या कहलाता है, लेंस सूत्र। अब वही आवर्धन भी है, आवर्धन, आवर्धन वही सेम। बताओ आवर्धन से लेंस में यह ज्ञात किया जाता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब क्या लिख रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन। ये दो राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता या इसकी कोई इकाई नहीं होती है।
बताइए, आवर्धन को कैसे लिखते थे? m से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, बिंब की ऊंचाई को h से, यही है। और इसका कंपैरिजन बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से करें तो m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u। अब बताओ दर्पण में यहाँ क्या हुआ करता था? यहाँ क्या है? प्लस। इजी वे में है। जिस बच्चे ने दर्पण अच्छे से समझा है ना, वो लेंस में टकरा ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो आप अच्छी तरह से मेहनत करें, ठीक है ना? ये जो चीजें हैं सारी दुनिया इसी पे टिकी है, साइंस पे टिकी है। अब जैसे अपन कहते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या काम आएगा? ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? ये इक्वेशन है। क्या काम आएगी ये इक्वेशन? क्यों पढ़ाया जा रहा है? अपने देश में सबसे बड़ी कमी यही है, बच्चों को छोटे स्तर पर यह नहीं समझाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक क्या काम आएगा। पूरी दुनिया इसी पे टिकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक पे। आप जब आगे जाओगे तो ये चीज आपको अच्छे से पता चलेगी कि ये क्या है। पूरी दुनिया इसी पे टिकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर। और हम अभी क्या कर रहे हैं? केवल हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें बस ये सिखाया जा रहा है कि ये सर्वसमी का यूज करो और इससे सवाल कुल करो। अगर आपको ये बता दिया जाए ना अभी से कि ये क्या काम आएगा, तो आपके मन में इतनी इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेहनत करो, मेहनत में कतई कमी मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो फिर तुम बैक में जाओगे। ठीक है ना? कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे शिक्षा पद्धति को सुधारने का, कि बच्चों को यह समझा दिया जाए अभी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मतलब केवल सवाल करना नहीं है, पूरी दुनिया इसी पे टिकी है, पूरी जिंदगी इसी पे टिकी है। क्या काम आएगा इसका पता धीरे धीरे हमें चलने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ो बेटा, चलो करते हैं। अब ये तो कहां से आ गया भाई? गणित ले आए अपन तो बीच में ही। चलो कोई बात नहीं है, अभी समझा रहे तुम्हें, धीरे धीरे पढ़ो, मेहनत करो, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र हो गया। अब देखो लेंस से संबंधित कुछ सवाल है, एक सवाल मैं बताता हूं, बाकी तुम कर ही लेना, नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? देखो बेटा, सवाल नंबर 1 ही बता देता हूं, पहला ही, और तुम्हारी बुक में होगी ना एनसीईआरटी किताब में, वहां से भी करना, और नहीं आए तो मुझसे पूछना। आज आपका पाठ खत्म हो रहा है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 आना, कोई सा भी ले लो, 1 2 3 4 5, क्या है? ध्यान दो प्लीज, पीछे इधर देखो सांवरिया। देखो सवाल नंबर 1 है, कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करो। 3 चीजें ज्ञात करनी है। और एक और चीज समझाता हूं मैं आपको, अगर लेंस कौन सा है? उत्तल, तो बेटा इसकी फोकस दूरी प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस। इसकी फोकस दूरी किसमें होगी? अरे ऐसे बनेगा ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ा है क्या? इधर x होता है, इधर क्या होता है? x डैश। अब ये किरण इधर जाएगी तो यहां से इधर जाएगी, तो फोकस दूरी यही तो होगी, यही होगी, मतलब किस में होगी? प्लस, क्योंकि वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ रखनी है, वस्तु को दाईं तरफ रख सकते हो क्या? तो ध्यान रखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी होती है? प्लस की। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये मुख्य अक्ष है, अब किरण जाएगी तो इधर फैलाएगा, पीछे बढ़ानी पड़ेगी, तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी, जो किसमें होती है? माइनस। क्लियर हो गई ये अच्छी तरह से? यू हमेशा किसमें रखा जाएगा? वही कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम आएगी जो दर्पण में काम आई थी। ठीक है ना? सेम। तो देखो क्या लिखा है, मैं पहले तो ऐसे न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं साइंस में, और 4 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल आए ना तो न्यूमेरिकल करना आप, क्योंकि 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन करोगे ना तो काफी लंबा लिखना पड़ेगा और उसमें गलती हो जाएगी। न्यूमेरिकल आता है तो बिल्कुल इजी वे में न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे जैसे मैं करा रहा हूं अभी, 4 नंबर का आएगा वो भी। तो न्यूमेरिकल करना आप मस्ट, मतलब पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल की करना, तो हमें देखना कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है ना, रफ में करके देख लो, न्यूमेरिकल करो आप, तो जल्दी हो जाएगा, एक तो जल्दी हो जाएगा और गलती नहीं होगी। 4 नंबर आसानी से मिलेंगे। मैथ में तो अपन परफेक्ट है ही सही, तो गलती करने का अपने सवाल ही नहीं है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। देखो, कोई 2 सेमी लंबा बिंब, लंबाई दे रखी है बेटा, लंबाई बोले तो ऊंचाई, अरे लंबाई तो ऐसे ऐसे लंबाई ऊंचाई होगी ना, कितनी है? 2 सेमी। आगे क्या दे रखा है? बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, क्या दे रखी है? फोकस दूरी कितनी है? 10 सेमी। अब बताओ लेंस कौन सा है? उत्तल, फोकस दूरी काय में होगी? प्लस में। ये लेंस है बेटा उत्तल, बात समझ में आ रही है? उत्तल लेंस इसलिए प्लस में हुई, ये विशेष ध्यान रखना है, प्लस माइनस गलती करती सवाल गलत हो जाएगा। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है, बिंब की लेंस से दूरी कितनी है? 15।
बताओ बिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं? u से, जो कितनी है 15। अब u चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, किस में आएगी? माइनस में। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति को कैसे लिखते हैं? v से। प्रकृति को कैसे लिखते हैं? m से। ये हमें करनी है ज्ञात, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। अब इस चीज को तो हम भली भांति परिचित है, लेंस कौन सा है? उत्तल, तो हमें पता है कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा या छोटा बन सकता है, हो सकता है ना, ये तो बताया हमने आपको। ठीक है, करते हैं, चलो। एफ है, यू है, वी ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगेगा? लेंस सूत्र। तो बताओ बेटा क्या है? लेंस सूत्र। बताओ लेंस सूत्र क्या है? क्या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना? 10 बराबर 1/v मुझे क्या करना है? ज्ञात, माइनस 1/u कितना? माइनस का 15। पहले देखो, आप अगर जिस दिन सीख गए ना तो यहाँ आपको ये करनी थी, माइनस माइनस डायरेक्ट क्या लिखो? प्लस। समझ गए? लिख दो, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया? प्लस। सीखना पड़ेगा अब, है ना, छोटे बच्चे नहीं रहे तुम लोग। अब बताओ मान किसका निकालना है? v का। 1/15 का क्या करें? प्लस का है तो बताओ क्या आएगा? 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। तो बताओ बेटा एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30 आ गया एलसीएम। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 एकम 3 माइनस 2 बराबर 1/v। कितना बचा? 1/30 बराबर 1/v। उल्टा कर दो, v बराबर कितना आ गया? 30 क्या? सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ v का मान किस में आया? प्रतिबिंब उधर ही बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और बिंब कितनी दूरी पर रखा था? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, यानी इसकी डबल दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। और डबल दूरी पर बनेगा तो शायद दुगना ही बनेगा, इससे डबल ही बनेगा। जितना ये 2 सेमी का है तो मेरे हिसाब से 4 सेमी का बनना चाहिए, अभी पता चल ही जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस से कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बताओ क्या ज्ञात करेंगे? m। क्या ज्ञात करेंगे? m बराबर 2 फॉर्मूले, एक तो h डैश बटा h है, तो अभी तो h ही दे रखा है, तो ये तो काम नहीं लेना है। कौन सा काम लेना है? v/u। ये होता है। बताओ v कितना? 30 कितना? और u कितना? -15 माइनस का, बताओ 15 दूनी 30, -2 आया। -2 आया, इसका मतलब क्या है? नीचे आवर्धन का मान माइनस में आते प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? और वास्तविक बनेगा। समझ गए? और अब h ज्ञात कर लो, दुगुना। देखो ये यहां पता चल गया, दुगुना बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। समझ गए? तो बताओ h डैश भी ज्ञात कर लो चाहो तो। m बराबर क्या होता है? h डैश बटा h बराबर v/u, ये तो होता है। h डैश तो मुझे क्या करना है? ज्ञात। h कितना है? 2 बराबर v कितना है? v कितना है? 30 और u कितना आया? माइनस का 15। ठीक है, काट दो, 15 दूनी 30 माइनस का 2 बार भाग में तो गुणा में जाएगा। h डैश बराबर कितना आ गया? माइनस का 4 आ गया ना? डबल। देखो ये 2 सेमी लंबा था, ये 4 सेमी लंबा होगा। और माइनस आ रहा है तो माइनस ये नहीं है कि ये कहां होगा? नीचे। समझ में आ गया? तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बना? आ जाओ, कहाँ क्या था ऊपर? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें बाद में ये हो रहा है। अरे यही पता चल रहा है साले कहते दुगुना बन रहा है, दुगुना लंबा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे पीछे से क्या मतलब है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? m ये रहा ना बेटा। अरे तू कौन सा m? अरे m से मतलब क्या है? m से मतलब क्या है? m से मतलब क्या है? प्रतिबिंब बताओ कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, उल्टा व वस्तु से दुगना। बेटा कंफ्यूज मत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दुगना बनेगा। ठीक है, लिख देना, उसे कंफ्यूज मत हो। आप तू चाहे m पहले ज्ञात कर, तू v/u से m ज्ञात करेगा तो भी आंसर ये आएगा, h डैश बटा h से u ज्ञात करेगा तो भी उत्तर ये आएगा। ठीक है ना? तो ये दोनों सेम ही है, बराबर। देखो बीच में क्या लग रहा है? बराबर, दोनों बराबर है। चाहे v/u से m ज्ञात कर, चाहे h डैश बटा h से u m ज्ञात कर, दोनों उत्तर आएंगे। देख यहाँ h डैश कितना है? 2, सॉरी कितना है?
-4, और h कितना है 2, 2 का भाग दे उसमें कितना आएगा -2 ही तो आएगा। कितना आएगा? तो उससे ज्ञात कर चाहे इससे ज्ञात कर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो मैंने ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसने पूछा है, वहां ऊंचाई दे रखी है, तो भाई कितना बड़ा दुगुना यही पता चल गया, तो ये तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, यही पता चल गया ना, दुगुना बन रहा है, ये 2 सेमी का दूर कितने सेमी का होगा? 4 सेमी का होगा। समझे कि नहीं समझे? ये तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया तुम्हें। हो गया? तो कोई समस्या आगे तुम कर लोगे? ठीक है। अब बताओ क्या बचा, चल रहा है ना? अब बताओ क्या बचा, अब लास्ट पॉइंट बचा है, उसको भी हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, आज तो बोल दिया कि मैंने वीडियो में। चलो अगला देखो, लास्ट, लेंस समता या लेंस शक्ति। अरे भाई बात नहीं छुरे, समझ में कम आ रहा है कि तेरे? अगला देखो लास्ट है, लेंस क्षमता या लेंस शक्ति। इसके बाद फिर आपका चैप्टर क्लियर है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से लिखना, ध्यान से समझना। क्या है? किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को उस लेंस की क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। अभिसरण का मतलब एकत्रित करना और अपसरण का मतलब फैलाना। अगर हम अपनी आम भाषा में कहें तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने या प्रकाश की किरणों को फैलाने की कितनी क्षमता है उस लेंस में उसे हम क्या कहते हैं? लेंस क्षमता या लेंस शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा आप ध्यान रख ही लोगे नोट्सों से। अब देखो ध्यान से सुनो, किसी भी लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रम होती है। फोकस दूरी के क्या होती है? व्यतिक्रम, मतलब फोकस दूरी की उल्टी होती है। तो देखो ध्यान से सुनो, लेंस क्षमता को हम अंग्रेजी में P से रिप्रेजेंट करेंगे। P मतलब पावर और पावर मतलब शक्ति। ठीक है? तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, लेंस क्षमता, लेंस क्षमता बराबर क्या होता है बताओ? क्या होता है? 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी की व्यतिक्रम होती है। लेंस क्षमता को कैसे लिखते हैं? P से। P बराबर क्या होता है? 1/f। तो P ज्ञात करना हो तो 1/f लगाओ, अगर आपको F ज्ञात करना हो तो क्या लगाओ? 1/P लगाओ। दैट शॉर्ट में बताया मैंने आपको, ठीक है? याद रखना अच्छी तरह से। दूसरी, लेंस क्षमता का मात्रक होता है बेटा डायप्टर। लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है? डायप्टर होता है। अच्छी तरह से याद रखना, इसे कहां से लिखते हैं? D से। कहां से लिखते हैं? लेकिन ये विशेष ध्यान रखिए आप, क्या लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर जब होगा जब फोकस दूरी काय में होगी? फोकस दूरी काय में होगी? मीटर में। फोकस दूरी मीटर में होगी तो लेंस क्षमता का मात्रक किसमें होगा? डायप्टर में होगा। और काय से लिखते हैं? D से लिखते हैं। क्लियर हो रही है बात? आगे देखो, अब यहां से एक डायप्टर की परिभाषा समझ लो। एक डायप्टर किसे कहते हैं? एक डायप्टर, अभी आता है कभी डायप्टर, है ना, तो वो समझ लेना तुम। एक डायप्टर किसे कहते हैं? ध्यान लगाओ, एक डायप्टर किसे कहते हैं? देखो यहाँ लेंस क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी है ना, तो देखो यहाँ एक डायप्टर बनाना है तो बराबर 1/1 आना चाहिए। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर। कितनी हो? तो उसकी लेंस क्षमता कितनी होगी? 1 डायप्टर। याद रखने का आसान तरीका है, किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर, तो उसकी लेंस क्षमता कितनी होगी? 1 डायप्टर। क्लियर हो गया? अब देखो इसके न्यूमेरिकल है, फिर आपका पार्ट खत्म है। ठीक है? तो बहुत अच्छा आपका ये पार्ट, ये रिवीजन पूरा हुआ जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने में सहायता करेगा। चलो भाई समझो, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके। क्या है? ध्यान लो, एक लेंस की क्षमता -4.0 डायप्टर है, लेंस की फोकस दूरी वो प्रकार ज्ञात करो। ध्यान लगाओ इधर, एक लेंस की समता को कैसे लिखते हैं? लेंस क्षमता को P से। ये है -4.0 डायप्टर। हमसे कहा है एक तो लेंस की फोकस दूरी बताओ और एक लेंस का प्रकार बताओ। तो लेंस का प्रकार तो यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें। अगर इसकी क्षमता माइनस में है तो फोकस दूरी भी किसमें आएगी? माइनस। और फोकस दूरी माइनस में कौन से लेंस की होती है? अवतल लेंस। तो लेंस कौन सा होगा? अवतल। तो लेंस की प्रकृति तो मैं पहले पता चल गई। समझ में आ रहा है ना? अब बताओ बेटा लेंस की क्या ज्ञात करनी है? समता। तो बताओ P बराबर क्या, F बराबर क्या होता है? 1/P, या P बराबर होता तो 1/F। बताओ F बराबर
1 बटा कितना -4, 0.0 कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 4 का भाग दे दो, भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट किस प्लस माइनस माइनस, माइनस का भाग प्लस में देंगे -4 है ना। 10 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 25 20 हो गया, 4 पंजे 20, और क्या आएगा मीटर। बताओ फोकस दूरी कितनी आएगी। और माइनस में फोकस दूरी कौन से लेंस में आती है, तो बताओ लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। क्लियर होगी बात, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है बेटा। अगला देखो लास्ट एक न्यूमेरिकल और है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की समता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्या ज्ञात करनी है, समता, यानी कि पावर, क्षमता ज्ञात करनी है। बताओ दूसरे में लेंस की क्या दे रखी है, फोकस दूरी कितने मीटर, 2 मीटर, लेकिन सावधानी बरतना, लेंस कौन सा है, अवतल। तो बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में आती है, ये गलती मत करना परीक्षा में, ये माइनस आ जाएगी। क्यों आएगी माइनस, क्योंकि लेंस कौन सा है, अवतल, अवतल लेंस है। अगर उत्तल लेंस होता तो किस में रहती, प्लस में रहती। अब बताओ लेंस क्षमता ज्ञात करनी है, P बराबर क्या होगा 1/f, तो P बराबर 1/-2, 2 का भाग 2, -0.5 क्या आएगा, डायप्टर। ध्यान रखना, क्लियर होगी बात। तो भाई आपका ये कंप्लीट हुआ पार्ट। अब इसके बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ, समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।